परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं अपने आंगन में बैठे हुए हैं, बड़ी चिंतित हैं। इस समाज की दुर्दशा को देख करके बड़े मन में विचार हैं कि हमारी समाज के साथ में बड़ा शोषण हो रहा है, कुत्तों बिल्लियों जैसा व्यवहार हो रहा है। मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने समाज के प्रति कुछ नहीं सोचा तो ये समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। इधर बाबा साहब को अपने समाज की बड़ी चिंता है। आइए ध्यान देते हैं सभी लोग। बाबा बैठे यजी आंगन में, भैया सैलेंस। बाबा बैठे यजी आंगन में और मन में सोच करें भारी। बाबा बैठे यजी आंगन में और मन में सोच करें भारी। ये बहुजनी समाज मेरा दुखी दुखी है सब रेहा नर नारी। देख लीजिए माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब अपने समाज के लिए कितना सोचते थे। आज बाबा साहब सोच रहे हैं समाज की दशा देख देख के। कैसा अपमान शोषण होता मेरा समाजी दुखी वारी। क्या करूं क्या न करूं, पास में नाई कैसे मेरे, कैसे पढ़ाई करूं जारी। मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरा भोला वाला समाज है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। के भैया देखे गरीबन की दशा भी मजी दुखी भरे मन में। के भैया देखे दलतन की दशा भी मजी सोची रहे मन में। भैया देखी बहुजन की दशा भीमा जी सोची रहे मन में। बोलिए बाबा साहिब के, बोलिए भगवान बुद्ध के। मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरा ये भोला भाला मूल निवासी समाज है। अगर मैं पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ पाया तो मेरा मूल निवासी समाज मुझे धुतकारेगा, कहेगा कि इस भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हमारे लिए कुछ नहीं करके गए हैं। मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं पीएचडी करना चाहता हूं, मैं एलएलबी करना चाहता हूं, और ये दिशा दीन गरीबों की मुझ पर देखी नहीं जा रही है। क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे भारत में तो छुआछूत की आंधी जोर चल रही है। अरे मानव के देखते ही मानव की करंट सा लग जाता है।
अरे मानव की परछाई देख करके लोग दूर हो जाते हैं। मैं करूं तो क्या? छत्रपति साहू जी महाराज को जानकारी मिली है कि एक हमारे बहुजन समाज में एक ऐसा बेटा होनहार है जो अपने समाज के प्रति बहुत सोचता है, समाज का पढ़ लिख कर उद्धार करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है। वो बेटा आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उस बेटे के पास में पैसे नहीं है। तो माताओं बहनों, छत्रपति साहू जी राव जो हैं, जिनको हम आरक्षण का दाता कहते हैं, साहू जी राय गायकवाड़ छत्रपति जो हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलने के लिए उनके घर चलते हैं। किस प्रकार से चले हैं? अरे साहू जी आओ चले भाई भाई, साहू जी राव चले भाई भाई, लई आगे की सूद उहेला गाई। देख लीजिए माताओं बहनों, आज साहू जी राय गायकवाड़ जो है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर चलते हैं उनसे मिलने के लिए। मन में विचार करते जा रहे हैं जो बड़ौदा नरेश हैं, कोल्हापुर के मेरे धम बंधुओं, सोच रहे हैं कि जाएंगे बेटा भीम से मिलेंगे और अगर हमसे कोई मदद बनेगी तो उस बेटा की हम मदद करेंगे। देख लीजिए बंधुओं, और आगे को तयो कदम बढ़ाई, और सुनियो सब सवा के भाई। आज मेरे बंधुओं धीरे धीरे साहू जी राय गायकवाड़ बड़ौदा नरेश बाबा साहब के घर पहुंचे हैं। जैसे ही बाबा साहब ने देखा है तो वो उनसे बड़े थे, तो बाबा साहब बड़े आदर सम्मान से उनका सम्मान करते हैं। कहने लगे आइए साहब जी विराजिए, और लयो है गले से लगाई, और पापा ने दही की रात सुनाई। अरे कैसे साहब गए और आई 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 आई, और हमें दियो ने के बतलाई। आज मेरे भाइयों बहनों, साहू जी राय गायकवाड़ बड़ौदा नरेश जो हैं, परम पूज्य बाबा साहब से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है। और भीमराव, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अपने समाज के प्रति बहुत सोचते हो, रात दिन सोचते हो। कहो भीमराव, क्या कुछ कहना चाहते हो हमसे? अरे साहब, कहिए। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सत्य देख रहे हैं साहब। मैं अपने भारत के मूल निवासी समाज की दिशा देखता हूँ, दिशा दीन गरीबों की मुझ पर देखी नहीं जा रही है साहब। मैं PhD करना चाहता हूँ, मैं LLB करना चाहता हूँ साहब। मेरे पास इतने पैसे नहीं है साहब, मैं करूँ तो क्या ना करूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है साहब, मैं क्या करूं? अरे भीमराव, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम आगे की पढ़ाई करना चाहते हो
PhD की डिग्री करना चाहते हो, हाँ साहब। विदेश जाना चाहते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो भीमराव तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें 25 रुपए वजीफा दान के रूप में देता हूँ और तुम्हें विदेश जाने का मौका देता हूँ। बहनों, आज श्यावजी राय का अखबार जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माताओं बहनों वो पहली दफा 25 रुपए अनुदान वजीफा के रूप में देते हैं। पहली बार बाबा साहब को वजीफा मिली था, पहली बार बाबा साहब को विदेश में पढ़ने के लिए अवसर मौका प्राप्त हुआ था। आज इतना खुशी अवसर पाकर के बाबा साहब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मन में विचार करने लगे कि आहा, मुझे विदेश में पढ़ने के लिए अवसर मिल गया है, विदेश जाने का मौका मिल गया है। अरे चलूंगा, अपनी पत्नी रमाबाई से मिलूंगा, बताऊंगा। जब मेरी पत्नी रमा सुनेगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। श्यावजी राय गायकवाड़ कहने लगे, बेटा भीम तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ बेटा, आप अपना हौसला बुलंद रखिए। जितना आपकी पढ़ाई में पैसा खर्च होगा हम आपके पूरी तन मन धन से मदद करेंगे, चले जाओ बेटा। ठीक है साहब। जाओ बेटा भीमराव, जाने की तैयारी करो, अपना हौसला बुलंद रखो और मैं तुम्हें ऐसा ही पढ़ाता रहूंगा। बोलिए बाबा साहिब की। उतना मैं खर्चा देता एक रहूंगा। बार बाबा साहब और श्यावजी राय गायकवाड़ के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। देखिए बाबा साहब की कितनी मदद की इन्होंने। माताओं बहनों भाई, उस समय उस जमाने में 25 रुपए बहुत होते थे, बहुत कीमत होती थी 25 रुपए की। श्यावजी राय गायकवाड़ तो वहां से चले आते हैं, इधर बाबा साहब जो हैं अपनी पत्नी रमा के पास में चले हैं। बाबा साहब की पत्नी का नाम था रमाबाई, इधर मैया रमाबाई जो है अपने आंगन में बैठी है। माताओं बहनों, उस समय बाबा साहब के 3 बेटे थे। जब बाबा साहब को विदेश में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था तो उस समय बाबा साहब के 3 बच्चे थे। माताओं बहनों, बच्चों का नाम याद कर लेना, सुनो। बड़े बेटे का नाम था यशवंतराव, उसके बाद गंगाधर और उसके बाद रमेश। उस समय बाबा साहब के 3 बच्चे थे। इधर मैया रमा बैठी है। बाबा साहब को जैसे ही माता रमाबाई ने अपने साहब को आते हुए देखा तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। मैया रमाबाई अपने पति को प्यार से साहब जी कहकर के बुलाती थी और बाबा साहब अपनी पत्नी रमा को प्यार से रामू कहकर के पुकारते थे। जैसे ही मैया रमा ने आते हुए देखा, हाँ भाइयों क्या किया है। अरे आवती देखे पिया रमा ने आसने डार दियो। अभी रुक जाओ। अरे आवत देखे पिया रमा ने आसन डार दियो। अरे हाथ पकड़ के साहब जी को आसन पे बैठा लियो भैया। देखिए माताओं बहनों भाइयों, माता रमाबाई अपने पति का, अपने साहब का बड़ा सम्मान किया करती थी। आज हाथ जोड़ कर कहने लगी, साहब जी क्या बात है, बोलो ना राम। आज आप बड़े खुशी नजर आ रहे हो, इस खुशी का क्या कारण है साहब जी। अरे रमा तब बोली रे वानी है। आज मैया रमा पैरों में गिर जाती है, कहने लगी बताओ क्या बात है। अरे रमा तब बोली रे पानी है। अरे बड़े खुशहाल साहब मेरे, बताओ कैसी कहानी है। रमाबाई धीरे धीरे कहे, साहब बातें बताओ साची।
रमाबाई धीरे धीरे कहे पिया मोए बाती बताओ शांति। अरे बाती बताओ शांति साहब मोई बात बताओ शांति। साहब जी हाँ रामू। रमाबाई धीरे मैया धीरे धीरे कहे पिया मोई बात बताओ शांति। अरे रामू, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो रामू? अरे आपको पता है रामू? तो बाबा साहब बड़े खुशी थे, चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट थी। तो मैया रमाबाई कहने लगी दोनों हाथ जोड़ के कि साहब जी हाँ रामू, मुझे बोलो। ये बताइए, आज के पहले मैंने आपको इतना खुशी कभी नहीं देखा, लेकिन आखिर आज बात क्या है जो आप इतनी खुशी नजर आ रही हो? क्या कोई बात है साहब जी? अरे रामू, हाँ आपको मालूम है मुझे विदेश में मौका मिल गया है रामू पढ़ने का। अरे रामू, मैं विदेश पढ़ना चाहता हूँ। अरे रामू, तुम्हारा क्या ख्याल है रामू? आज मेरे भाइयों बहनों, मैं जाऊं या ना जाऊं? बाबा साहब कहने लगे रामू तुझे मालूम है मुझे विदेश में पढ़ने का अवसर मौका प्राप्त हुआ है। रामू मैं जाऊंगा विदेश में, पढ़ूंगा लिखूंगा और पढ़ लिख करके अपने समाज का कल्याण उद्धार करूंगा। बताइए रामू तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो बोलो ना मेरे रामू। भाइयों बहनों, जैसे ही मैया रमाबाई ने इतने शब्द सुने अपने साहब के मुखार बिंद थे, तो मैया रमाबाई दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि साहब जी बोलो। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको पहली बार पहली दफा विदेश में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। साहब जी मैं आपको नहीं रोकूंगी, साहब जी कैसे भला रोक सकती हूँ? चले जाइए साहब जी और पढ़ लिख करके अपने समाज का उद्धार कल्याण कर दीजिए, क्योंकि साहब जी आपको अपने समाज की बहुत जरूरत है। अरे रामू, आपने तो ऐसे कह दिया कि जाओ चले जाओ पढ़ने के लिए। अरे रामू, हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या तुम खान पान की व्यवस्था कर लोगी रामू? क्या तुम उनकी सेवा कर सकती हो रामू? आपने तो ऐसे कह दिया कि तुम साफ चले जाओ। देख लीजिए माताओं बहनों, बाबा साहब कहने लगे हे रामू तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि साहब जी चले जाइयो, लेकिन रमा मुझे एक बात बताओ, मैं तो चला जाऊंगा ठीक है, उसकी कोई चिंता मत करो तुम, लेकिन मेरे जाने के बाद में रामू हमारे तीन बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम यशवंत राव, छोटे बेटे का नाम गंगाधर और उसके बाद रमेश। हमारे